कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। और कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। आपने ऐसी ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं भगवान पाने के लिए। जंगल में चले गए, घर त्याग दिया, क्योंकि सत्संग ज्ञान सुनने से प्रेरणा हो जाती है और उस प्रेरणा पाकर के प्राणी तड़फ जाता है कि पीछा छूटा इस बीमारी से। अब जैसे ये परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से या कोई सदग्रंथों के प्रमाणों से ये नकली संत प्रेरणा तो कर देते हैं और तड़प भी पैदा हो जाती है और उसका समाधान उनके पास है नहीं, तो क्या उस प्रेरणा का फायदा के उस तड़प का यूज हुआ, क्या लाभ है? यूजलेस। अब जैसे किसी ने आपको बता दिया कि आपका फलानी बीमारी है और आपको चिंता बनी, भाई तो रोग कटना चाहिए, और बताने वाले के पास औषधि है नहीं, है तो वो नकली है, तो वो तो उसने प्रेरणा तक कर दी, पर के काम आई हुआ प्रेरणा? बता तो दिया तेरे ये बीमारी है, रोग के इलाज है नहीं, तो यूजलेस है वो ज्ञान भी और वो समाधान भी। तो अब इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है, प्रेरणा भी, ज्ञान भी सच्चा है और समाधान भी ओके है, जो भगवान ने बताया है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये। तो क्या बता रहे हैं कि सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। उदय अस्त बिच राज चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनकर ईश्वर कल्प करा तब खोज न पाया राई। मन तू सुखे सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। यहाँ की तू महिमा पर प्राप्त करना चाहता है, कोई कोठी बड़ी बना के उसमें अच्छी चिप्स वगैरह लगा के मार्बल लगा के, कहते सर्व सोने की लंका थी, सारी सोने की, और एक नंबर के सूरवीर थे रावण। सत भक्ति ना करने से रावण ने भक्ति खूब की, लेकिन नकली गुरु मिलने से और साधना ठीक ना बनने से वो राक्षस बन गया। पुण्यात्मा था, परमात्मा के लिए तड़फ उठती आत्मा, वो गुरु मिल गया नकली। उसने भगवान शंकर को सुप्रीम पावर बता दिया, शंकर भगवान की उसने डट कर साधना की, यहां से काट कर शीश भी दे दिया रावण ने। जैसा क्रम करोगे वह उतना ये दे देते हैं। वो 10 बार काटा, उसने 10 बार शीश भी दे दिया। और रिद्धि सिद्धि इनके पास है, काल के जाल में फंसाए रखने के लिए इनके पास खूब दे रखे इनके पिता ने, काल ने। वह उसको दे दी, एक सिद्धि दे दी आकाश में उड़ जाने की, रिद्धि दे दी धन इकट्ठा कर लंका बना ली सोने की। अब साधना भी की फिर भी यूजलेस, सर्वनाश को प्राप्त हुआ, राक्षस की योनि, राक्षस की कैटेगरी में आ गया। तो नकली गुरुओं से भक्ति की हुई भक्ति भी यूजलेस होती है, वो साधना भी ठीक नहीं होती। तो क्या बताते हैं, क्या बताते हैं परमात्मा कि यहां के इस महिमा न भूल जाओ तुम, यह महिमा गलत है। 1 सेकंड के बाद क्या हो जाए जीव के साथ। अपने भगवान आए थे परमात्मा कबीर जी, जिसने एक वचन से सारे ब्रह्मांड रच दिए और उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा, उसके वचन से। वो चाहे तो सूरज को, पृथ्वी को यहां का यहां रोक दे और जो चाहे सो कर दे। और वो परमात्मा यहां कैसे जीवन यापन की लीला कर रहे थे। एक जुलाहे का काम करा करते, एक झोपड़ी में सारा परिवार रहा करता था। परमात्मा का अपना परिवार नहीं था। 2 मुंह बोले माता पिता, जिनको परमात्मा कमल के फूल पर लहर तारा तालाब के अंदर शिशु रूप में मिले थे, बालक रूप में,
वहां से उठा लाए थे। परमात्मा सतलोक से आए थे चलकर, छोटा रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वो नीरू नीमा माता पिता और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक कमाल एक कमाली। वो किन्हीं परिस्थितियों में परमात्मा ने ये सोचकर कि हो सकता है यह जनता, ये भोले भक्त इसी तरह मुझे पहचान ले, तो 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, ये मुर्दे मर गए थे। और एक शेख तकी नाम का एक परमात्मा का विरोधी गुरु था, मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी राजा का वो धार्मिक पर्सनल गुरु था। वो ज्यादा परमात्मा से ईर्षा रखता था क्योंकि भगवान की महिमा घनी होगी थी कबीर साहब की। तो उसने उसकी जिद पर ये दोनों बच्चे जीवित करे थे। फिर इन बच्चों ने परमात्मा के साथ रहने की आग्रह किया था, ज्यादा जिद कर दी, 10-12 वर्ष के थे। तो ये 2 बालक, बेटा और बेटी रूप में 2 माता पिता जो परमात्मा को उनको प्राप्त हुआ था, ये परिवार था। और स्वयं झोंपड़ी घाल कर आया करते दाता और कपड़ा बुना करते थे। तो उन्होंने ये दिखाया था कि इस गंदे लोक में किसी चीज की इच्छा ना करो, ये लोग ठीक नहीं। और इन इच्छाओं को, इन कोठियों को बनाते बनाते तुम ही मर जाते हो, फिर आगे चूहे बनकर बिल खोद कर रहते हो हैं, और कुत्ते बनकर गली में बैठते हो, उस कोठी के चारों तरफ घूम रही होती हो। खा के ये सुख, यहां से निकलो और भक्ति करो, और जो तुम्हें चाहिएगा मैं दूंगा। कल पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब राजाओं ने राज त्याग्या, किस लिए त्याग्या? क्या उन्हें माया की कमी थी? उनको ये मालूम था कि भगवान सब कुछ कर सकता है। तो जब हम माया मांगते हैं और उन्होंने माया त्याग कर भगवान चाहा, तो आप भगवान ही चाहो और ये माया तो आपको देगा ही देगा, आपके ना भाग में होगी, आपकी रिक्वायरमेंट यो पूरी करेगा। अब प्रसंग चल रहा कि नकली संतों से भी बात नहीं बने, नकली साधना से भी बात नहीं बने, शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग करने से भी लाभ नहीं होता। अब क्या बताते हैं कि आप जी ने ऐसे घोर तप किए। एक प्रियव्रत नाम के राजा थे और उन्होंने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और फिर उस तप के बदले में 11 अरब वर्ष ही उसको राज्य दे दिया। अपने आत्मा, ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें आपको बहुत सी शंकाएं आऊंगी क्योंकि अध्यात्म ज्ञान अपने पास रहा नहीं था। अब दया करी जाता है, इसमें शंका में ना पड़ना कि 11 अरब वर्ष तक कैसे तप किया, कैसे राज किया। यह सृष्टि कोई आज की नहीं है और इस चक्कर में ना पड़ना। आप सिर्फ ये समझो कि उसने इतना तप किया और तप के बदले में फिर राज्य मिला उतने ही समय के, आप इतना पर्याप्त समझो। तो जब उसने 11 अरब वर्ष तक तप कर लिया, उसके बदले में राज्य मिल गया। राज्य जब उसको मिल गया और अंत समय उसका वो 11 अरब वर्ष भी खत्म होने थे, तो होने, क्योंकि यहाँ तो चक्कर चल रहा है, रोज सूर्य उदय होता, अस्त होता, उदय होता, अस्त होता, ये अंत तो है नहीं इसका। अंत होगा तो बाद की बात है, लेकिन हमारे जीवन के लिए तो बहुत है ये। तो वो अंत आया, यम के दूत कहने लगे चल भाई प्रियव्रत खड़ा हो राजा। अब उसने देखा कि तो भाई सारा राजपाट ठाट पाट सारे जाएंगे, मर गया तो जाए, बहुत बुरी बनी। हाथ जोड़ता कि यमदूतो मुझे कुछ समय और दे दो, कि खबरदार एक सांस नहीं, हम गिनने लग रहे तेरे सांस कितने शेष रह रहे, खबरदार जो एक सांस भी दिया था आज्ञा धर लेगे, उठा लेगे। धर्मराज के सामने, न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। न्यायाधीश कहने लगा भाई डले डोका आ गया। कहां जी? डले डोका आ गया। वहां जाकर आंख खुल जाती है जीव की, कहां जी? कति डले डोका है। धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया था, 11 अरब वर्ष तक तुझे राज्य दे दिया और इतने में तूने कोई भक्ति करी नहीं। तो वो कहता जी एक मनुष्य जीवन और दे दो। बेटा गई हाथ तो बात ही बताए, अब नहीं मिलेगा, अब चल गधे की योनि में डायरेक्ट सीधा। अब पुण्य आत्माओं, यहां पर चाहे राष्ट्रपति बन जा सारी पृथ्वी का,
और फिर गदापति बनेगा जो बेरा पट्टेगा। तो चाट ले प्रधानमंत्री पद ने। परमात्मा कहते हैं भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी ताते भटक मरी संसारी। अब वो भक्ति भी करते थे और वो भी ये बुरा हाल हुआ इनका। कहते सुखदेव ने 84 भुगती वो बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधा बन करके ये दुख भोगना पड़ा, और वो ऐसी साधना भी करते थे, ऋषि थे, साधक भी थे, काफी जन्मों से साधना करते आ रहे थे। और वो भी फिर 84 लाख योनियों को भोग रहा था। जब उसको याद आया अपने मनुष्य जीवन में, उसको पिछली झलक ये दिखाई दी, तब सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं 84 लाख योनियां भोगता भोगता गधे की योनि भोग रहा था। मैं कुदरती अंधा हो गया अपने कर्म संस्कार से। अंधा होने के बाद मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, कुमार ने 2 हमारे डंडे कड़पे कमर पे कर दिया, चालता खेतों के जंगल की ओर। मैं जा रहा था, ऐसे पगडंडी सी मुझे महसूस हुई, उसके चलता जा रहा था। आगे उसमें एक नाला था 2.5-3 फुट का चौड़ा। लोग तो उसके ऊपर से वैसे कूद जाते थे, इक्का दुक्का जाता था, और मुझे दिखाई दे नहीं रहा था। मैं अगले पैर चले गए तो मैंने सोचा जंप लगाऊं। जंप लगाने लगा आगे तो अगली गर्दन टेक गई, पीछे तो पिछला हिस्सा टेक गया, पैर लटके नीचे नाले में और फिट हो गया उसमें। अब इक्का दुक्का व्यक्ति इतनी दूर जावा था उस रास्ते से, कभी उसने कोशिश नहीं करी मुझे निकालने की। मेरे ऊपर पैर रखे, मेरी पुली बना ली और पार हो जाए। तो ऐसे में काफी समय तक, हफ्ते 10 दिन भूखा पैसा तड़प कर मौत को प्राप्त हुआ। तो यह परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, 84 माने 84 लाख दुख ठाने पड़े बगैर सत भक्ति के। और भक्ति भी करते थे वो 3 लोक की करते थे, इस ब्रह्म तक की करते थे। ये तो ऋषि थे, ब्रह्म की साधना करते थे, और फिर विष्णु जी की साधना करते हैं जब उनकी वहां से पहुंच खत्म हो ले है। तो ये साधना करते करते कहते इस साधना से सुखदेव जैसे ऋषि के साथ ये बीती, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी। अब अपने औकात से परिचित हो जाओ कि आपके साथ क्या बन सकती है। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पेंडा, कौन सा पंथ, कौन सा वे ऑफ वर्शिप पकड़ो, कौन सा मार्ग पकड़े जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो साधक साधना करते हैं, जो मैंने अभी 25 श्लोक से लेकर और 30 तक आपको बताया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई घोर तप करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाओं में व्यस्त है, कोई अब योग साधना ही अभ्यास ही करके अपनी संतुष्टि कर रहा है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली पर नंगे पैरों घूमता है, कोई स्वाध्याय करता है, वेदों के पाठ पठन करता है, गीता पठन करता है डेली। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मान रहे हैं, अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। लेकिन यथार्थ ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों का परमात्मा ही बताता अपने मुख कमल से बोल के 4 अध्याय के 32वें श्लोक का। और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू, 4 अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ से, बे मतलब की आंख मीच के भंडारा करवा देना, कोई कंबल बांट देने, कहते इस धर्म, इस द्रव्य में यज्ञ से, धन से होने वाली साधना के अतिरिक्त से जो है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वो ज्ञान सुन पहले तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, अपने मुख कमल से बोलता आकर के, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहते हैं।
यदि जानता होता तो एक अध्याय और लिख देता, वो जानता नहीं इस मार्ग का। तो इसलिए परमात्मा आते हैं, अपना ज्ञान बोलकर चले जाते हैं, फिर अपना दास भेजते हैं उस ज्ञान को आगे अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो 600 वर्ष पहले भगवान आए थे और अब ये दास भेज रखा है इस ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। वो कंप्लीट कोर्स है। तो इस पंथ, इस मार्ग को पकड़ सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा, पेड़ा माने रास्ता, पंथ, मार्ग, वो मार्ग पकड़ जो परमात्मा आकर वो विधि बताते हैं। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर की शरण में आने से आपको दोनों लाभ होंगे। परमात्मा के बारे में सुना जाता है कि अंधे ने आंख दे और कोढ़ीन को काया, निर्धन को धन देता है परमात्मा, और बांझ को पुत्र देता है, यानी सर्व सुख देता है। ये कठिन से कठिन काम है, अंधे को आंख देनी, बांझ को पुत्र देना, निर्धन को माया देना, कि उसके भाग में नहीं मिलेगी कैसे उसको। तो उसके लिए परमात्मा ने अपना विधान बनाया है, सारा विधान उसने बनाकर छोड़ दिया। अब परमात्मा ने एक विधान बना रखा है कि जो व्यक्ति अपने संस्कार वश जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है वो तो उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म है उसके। तो दुख है उसके प्रारब्ध कर्म में, किस्मत में, तो वो भी भोगने पड़ेंगे। और जैसे सुख है उसके प्रारब्ध में तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई अड़चन नहीं पैदा होगी। लेकिन अब प्रारब्ध में आ गया टांग कटेगी तो कटेगी, प्रारब्ध में लिखा आंखें फूटेंगी, अंधा हो गया, प्रारब्ध में लिखा कि कैंसर होगी, होगी, भोगो अपनी। लेकिन जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, इस भक्ति के करने से वो प्रारब्ध कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे जो हानिकारक है अपने लिए। जैसे पहले फसल बीजा करता किसान, उसमें खरपतवार साथ उग गया करता और साथ फड़ा करता वो। लेकिन अब एक ऐसी आविष्कार हो गया है, एक ऐसी औषधि का कि फसल में वो डाल दी जाती है औषधि, तो घास ने खरपतवार को तो नष्ट कर देती है, फसल को हानि नहीं करती, वो शेष बच जाते हैं। तो पहले यह औषधि थी नहीं तो हम 50% से भी कम लाभ उठा रहे थे, और अब यह औषधि बन गई है तो कणक कणक हमें प्राप्त होती है, घास जड़ जाता है, वो खरपतवार नष्ट हो गए। इसी प्रकार ये औषधि परमात्मा ने पहली आविष्कार करके धर रखी थी, ये हमारा हाथ ही में लगी है दास का इस पृथ्वी पे, किस ब्रह्मांड में। अब यह औषधि लो, आपके पापों का नाश कर देगी, पुण्य फलेंगे न्यारे, ऐसे मोक्ष होगा। तो ऐसे मोक्ष होगा यू, जब तक पाप नाश नहीं होंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। भोग यहाँ दोनों का भोगना पड़ेगा, फिर लास्ट में हमने पुण्य और पाप का यही हिसाब करना पड़ेगा, और वहां केवल भक्ति जाएगी हमारे साथ। तो पुण्य हमारे को इसलिए जरूरत है कि यहाँ आवश्यकता हमें पड़ेगी, थोड़ा सुख, शरीर में सुख रहे, परिवार में सुख रहे, तभी हम भक्ति कर सकेंगे और हम ठीक ठाक रहे। और चलते समय इसके जो पुण्यों का अकाउंट वहां देंगे तो और इसका हमारे ऊपर कुछ ऋण है, त्रिकुटी पर जाके हिसाब करेंगे, सारा लेखा जोखा करके फिर केवल भक्ति जो हमारी रियल भक्ति है, सत्य नाम की, सार नाम की, वो हमारे साथ सतलोक में जाएगी। उससे पहले जो साधनाएं हैं वो हमने यहाँ के कर्ज उतार कर यहाँ से बरी होने के लिए करना पड़ता है, ये करना ही पड़ेगा।